नमो वरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो ये सवसा मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को पार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ चौथे अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जहां मिथ्या दर्शन का स्वरूप कहा। मिथ्या दर्शन मतलब तत्व श्रद्धान, प्रयोजन भूत 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान न होना, यथार्थ विश्वास न होना मिथ्या दर्शन है ना। तो इसमें अपनी चर्चा चल रही है संवर तत्व संबंधी अयथा श्रद्धान, क्या भूल होती है संवर के बारे में, ये अपन ने देखा। अब आज अपन देखेंगे निर्जरा तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। पहले अपनी चर्चा हुई यहाँ जो रागादि भाव है, आश्रव है, वो ही दुख रूप है। कोई पर पदार्थ दुख या सुख रूप नहीं होता, दोनों, न दुख रूप न सुख रूप। दुख रूप क्या है? आश्रव, ये आकुलतामयी है। तो आश्रव में ही तीव्रता मंदता के भेद से उसको शुभ अशुभ आश्रव कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि यदि आश्रव को न पहचाने, उसकी तीव्रता मंदता जो होती है, मंदता को सुख माने, तो संवर का उपाय क्यों करें? और अनादि मिथ्या दृष्टि जीव उपाय कर ही यही रहे हैं। सुखी होने के लिए क्या करें? पढ़ो लिखो, पैसा कमाओ, शादी करो, बच्चे हो, शरीर स्वस्थ रहे, समाज में इज्जत हो, घर में मान मर्यादा हो, यही उपाय में सबके सब लगे हैं। इनके अलावा तो और कोई उपाय है नहीं सुखी होने का। हरी बात समझ में? एक दूसरे को काय का उपदेश देते हैं कि भैया स्वस्थ रहना है तो ऐसा खाओ, स्वस्थ रहना है तो ये योगा प्राणायाम करो, अरे सुखी रहना है तो पैसे कमाओ। अरे बहुत दुखी हैं, क्यों दुखी हो? अरे हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही। अब शादी हो गई तो अरे बहू सुनती नहीं। और समझ में आ रहा है? ये समझ में नहीं आ रही कि सुखी तो हुए नहीं। तो इतना दुख, इतना डिप्रेशन में चला जाए, अरे वो बेटी की शादी नहीं हुई। अब शादी हो गई, अरे वो दामाद तो बहुत बेकार है। अभी समझ में नहीं आ रही है सुखी होने के उपाय हैं कि नहीं। ये यहाँ मनोवैज्ञानिक बात की है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं
कि ये जो आश्रव है इससे बंध होता है। यहाँ बंध तत्व को द्रव्य बंध से बात की है, तो निर्जरा की बात भी अब द्रव्य निर्जरा से ही कर रहे हैं। आश्रव की बात किससे की? भाव आश्रव से, और उससे बंध होता है, तो ये द्रव्य बंध। ठीक है। अब संवर की बात किससे करी? कि इन आश्रव का मिटना, इन आश्रव का अभाव होना सो संवर है। और निर्जरा क्या है? कि कर्मों का एक देश खिरना सो निर्जरा। तो द्रव्य बंध से बात की है ना, तो द्रव्य निर्जरा से यहाँ बात की। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? बोलो, पूछे। पारुल बहन बताओ, यहाँ क्या बात है? आश्रव बंध संवर निर्जरा। आश्रव की जो बात कही वो भाव आश्रव के संबंध में कही, तो इसीलिए बंध की जो बात कही वो द्रव्य बंध के संबंध में कही। और संवर की जो बात कही वो भी चूंकि भाव के रूप में की, तो फिर निर्जरा की बात भी द्रव्य निर्जरा के संबंध में कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। वास्तव में निर्जरा क्या है? मिनल बहन, आपको पकड़ में आ गई बात? बोलो। पारुल बहन ने जो बोला उसको रिपीट करो। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं? वास्तव में निर्जरा क्या है? निर्जरा है आत्मिक आनंद, दुख की उत्पत्ति आश्रव, भाव आश्रव, और दुख की कंटिन्यूटी, दुख का बना रहना भाव बंध। ठीक है। और द्रव्य बंध से बोलेंगे कर्मों का एक क्षेत्रावकाश विशिष्ट संबंध होना, कर्म बंधना, ये द्रव्य बंध। और भाव संवर क्या? सुख की उत्पत्ति, आत्मिक सुख की उत्पत्ति, अतीन्द्रिय सुख की उत्पत्ति, स्वाधीन सच्चे सुख की उत्पत्ति, ये है संवर तत्व। और निर्जरा तत्व सुख की वृद्धि। जैसे वहां दुख का बना रहना भाव बंध, ऐसे ही सुख का बना रहना वो भाव निर्जरा। ठीक है, क्लियर है? अजित भाई साहब, आपको क्लियर हो रहा है? हाँ, ठीक है। तो अब निर्जरा शब्द सुना तो क्या ख्याल में आया? कर्मों का खिरना, है ना। ये कर्मों का खिरना हमको पता चलता है, परिणति से कुछ कर्म खिर गए, ये पता चलता है? नहीं पता चलता। लेकिन आनंद बढ़ गया, ये तो हमारे ज्ञान का विषय है। आनंद हुआ और आनंद की वृद्धि हुई, और कितनी हुई वो नहीं, लेकिन आनंद कंटिन्यूटी में है, आनंद चल रहा है। इसका नाम है भाव निर्जरा। ये भाव निर्जरा जीव के ज्ञान का विषय है, लेकिन द्रव्य निर्जरा हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि कर्म बहुत सूक्ष्म है। वे कितने खिर गए, खिरे कि नहीं खिरे, ये हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन आनंद चल रहा है ये तो पता चलेगा। तो निर्जरा क्या चीज है? आनंद की वृद्धि। ठीक है। ये प्रतिक्रमण वगैरह सब क्या है? संवर निर्जरा तत्व। आनंद चल रहा है, ये प्रतिक्रमण होगा, निश्चय प्रतिक्रमण। ठीक है। अब सुनो, ये कह रहे हैं जीव का वो भाव, जीव के जिस भावों से
लगातार बेड़ियां पड़ रही हैं, लगातार बंधन पड़ रहा है, वो कर्म सूक्ष्म में दिखते नहीं, लगातार बेड़ियां पड़ रही हैं, है ना। ऐसा कुछ काम हुआ परिणति में कि वे बंधन टूट गए। कितना अच्छा काम हो गया, बंधन क्या हो गए, टूट गए। ऐसा क्या काम है जिससे बंधन टूटे। कल शाम को द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में 51 नंबर की गाथा में शब्द आए, ज्ञान कांड से कर्म कांड होता है। किससे होता है, ज्ञान कांड। क्या है वो कांड, ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं, ये निर्णय अनुभव आनंद मस्ती हो गई, ये ज्ञान कांड हो गया। और इससे क्या हुआ कि कर्म और शरीर का नाश हो गया, ये कर्म कांड हो गया। अब द्वारा सिद्ध भगवान को कभी न कर्म बंधेंगे और न शरीर मिलेगा, ऐसा कांड हो गया। यहाँ तो रोज कांड होते, रोज लोग मरते, वो क्या कांड हुआ है, फिर दूसरा शरीर धारण कर लेते, फिर कर्म बंध जाते। ये हुआ असली ज्ञान कांड, जिससे कर्म कांड हो गया, संपूर्ण कर्मों की निर्जरा हो गई, शरीर का आत्यांतिक अभाव हो गया। अब कभी देह उत्पन्न नहीं होगी, कभी कर्म उत्पन्न नहीं होगी। ऐसे सिद्ध प्रभु को हमारा नमस्कार हो। सो निर्जरा क्या है, निर्जरा आनंद बना रहना या आनंद की वृद्धि। अप्रत्याख्यान का अभाव हुआ, प्रत्याख्यान का अभाव हुआ तो क्या हुआ, आनंद की वृद्धि। संजुलन का अभाव हुआ, पूर्ण आनंद प्रकट हो गया, परिपूर्ण आनंद प्रकट हो गया, अनंत भगवान। वहां संवर निर्जरा तत्व का अभाव होके मोक्ष तत्व प्रकट हो गया, परिपूर्ण आनंद होने पर। यहाँ पे क्या बात चल रही है कि तथा बंध का एक देश अभाव होना सो निर्जरा। बोलो, जो पूर्वबद्ध कर्म थे वे छूट गए, उनकी निर्जरा हो गई, एक देश बंद छूट गया, मिथ्यात चला गया, दर्शन मोहिनी, अनंतानुबंधी, ये एक देश अब कर्म का एक देश अभाव होना, सो ये द्रव्य निर्जरा है। और आनंद उत्पन्न होना, आनंद का बना रहना, उत्पन्न होना संवर और बना रहना वो निर्जरा। दुख उत्पन्न होना वो आश्रव और दुख का बना रहना सो बंध। ठीक है, ऐसा ऐसा बहुत ऐसा ख्याल में आता है क्या, ऐसा एक एनिमेशन बने कि बाहर में कुछ घटना दिखाई जाए, अब वो दुखी हो रहा है, रो रहा है, या हर्षित हो रहा है, खुशी हो रहा है, अरे मेरे यहाँ तो बच्चा पैदा हुआ, अरे मैंने तो तीर्थ यात्रा की, खुश हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो कर्म दिखाए जाए आते, कर्म आए। अब इनका फल, इनका फल, वो जो कर्म बांधा था उसका फल, ये कर्म बंधा था इसका फल, ये कर्म बंधा था इसका फल, पुण्य पाप के फल पूरे दिखाए जाए। वो एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, गिर गए, मर गए, समझ में आ रही है ऐसा। अरे ऐसा कर्म बंधा था, वो गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, ऐसा। और अब वो दूसरा दूसरा दिखाया जाए, ऐसे कर्म के उदय में ऐसी कंडीशन बनी, पुण्य के उदय में ऐसी कंडीशन बनी, वो ऐसा बैठा है बढ़िया, शुद्ध स्वरूप हो हम, ज्ञान स्वरूप हो हम। तो वो कर्म है ना, जो ऐसे ऐसे नुकीले नुकीले पाप के कर्म, थोड़े चमकते चमकते, वे कर्म क्या हो रहे, ऐसे ही डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाया जाए। वो ऐसे ही पिचक गए, फिर दूसरे कर्म थे वे सब पिचक गए, सब गिर गए, ऐसे गिर गए। अब न वो गिरेगा मरेगा वगैरह वगैरह ऐसा, इसका नाम है। अब वो आनंद कर रहा है, मैं परिपूर्ण, मैं ध्रुव हूँ,
फिर कुछ घटना घटी, मात्र ज्ञान का कि अरे मैं तो परिपूर्ण हूँ, मेरे में क्या हुआ। अब उस वो ही कंडीशन में वो सुखी दिखाई दे रहा है और कर्मों की निर्जरा चल रही। शांतनु जी बनाओ ऐसा कोई एनिमेशन बढ़िया, और क्या यही लोग बना सकते। तो एनिमेशन कंपनी को हायर करना पड़ेगा, हम नहीं बना सकते। हाँ कर लेंगे, हाँ कर लेंगे कर लेंगे, ठीक है। तभी क्या कह रहे हैं, बंद का एक देश अभाव होना सो निर्जरा है। वो तोता उससे लटका हुआ था, पिंजरे में बंद था। अपनी सुध भूल आप दुख उपायो। किसने तुम्हें बंधन में डाला? पत्नी बच्चों ने, देवशाह गुरु ने, कर्मों ने। अपनी सुध भूल आप दुख उपायो। ज्यों सुख नभ चाल बिसरी, नलिनी लटकायो। वो बैठ गया, नलिनी के ऊपर बैठ गया, बस वो घूम गई, उल्टा लटक गया। अच्छा अब लटक गया, चलो लटक गया, परंतु ये भ्रम से मान रहा है कि मुझे इस नलिनी ने पकड़ लिया, जबकि इसी समय वो उड़ के उसको छोड़ सकता है, अभी भी उड़ सकता है। ठीक है ना? अब क्या करें, चलो भाई साहब अपन वहां चले, वहां पे का शिविर में। अब क्या करें, तुम्हारी भाभी के बंधन में, क्या करें शरीर के बंधन में, क्या करें अम्मा के बंधन। अरे वो कोई बहन उस दिन सुमत जी भाई साहब से बोल रही थी, अब भाई साहब आप तो अकेले हो, हम तो बड़े बंधन में, है ना। अब क्या करें, बच्चे हैं, अब क्या करें, मैं जाना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है। बोलो इसी समय इन्हीं कंडीशन में संयोग शरीर कर्म कषाय से रहित अपने को परमात्मा देख सकते कि नहीं देख सकते। इन्हीं फेवरेबल अनफेवरेबल जो कंडीशन हो, उसी कंडीशन में कुछ करने धरने का मैटर है ही नहीं। ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, ये सही हो वो सही हो, ऐसा हो वैसा हो, बस परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, उनको विभाव जानो, आश्रव जानो। शरीर की क्रियाओं को शरीर की क्रिया जानो, मैं नहीं करता। संयोग है, कर्माधीन है, कोई उसमें कोई इष्ट अनिष्ट होता ही नहीं, कोई अच्छा बुरा है नहीं, पर इतना सही तो जानना है, जानने का, सही जानने का काम करना है, बस जान तो रही है, जानना तो हो ही रहा है, रॉन्ग जानो कि राइट जानो, इतनी सी बात है बस। सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तथा बंध का एक देश अभाव होना सो निर्जरा है, जो बंध को यथार्थ नहीं पहचाने। अब बता, बंध को यथार्थ नहीं जान रहे। पुण्य बंधु, पुण्य बंधु, अरे भाई साहब आपको बहुत पुण्य बंध होएगा, तो कितने प्रसन्न हो रहे, बंध का स्वरूप नहीं समझ रहे। अरे साहब आप तो जरूरी स्वर्ग में जाओगे, तो बड़े ही प्रसन्न हो रहे। आशव का भी श्रद्धा नहीं, नहीं पता है आप तो बहुत ही मंद कसाई हो, तो मंद कसाई से प्रसन्न हो रहे। तुम तो कम चोर हो, तो प्रसन्न हो रहे। एक ज्यादा बड़ा चोर, एक कम चोर, तो कम चोर अच्छा है ना। मंद चोर, मंद हिंसक, मंद झूठा, मंद झूठ, आप तो बड़े मंद झूठे हो, ठीक है। तो मंद कसाई में क्यों खुश हो रहे, समझ में आ रही है बात।
मंद कुशीली हो तुम तो, मंद परिग्रही हो, ठीक है। कषाय का श्रद्धान नहीं, बंध का श्रद्धान नहीं। अरे साहब आपको तो सातिशय पुण्य बंध होगा। अच्छा है ना सातिशय पुण्य बंध। अरे आपको तीर्थंकर प्रकृति बंधे, वो बोल रहे थे उस दिन ऐसी बारी साहब, तीर्थंकर प्रकृति प्रसन्न हो रहा है। तीर्थंकर प्रकृति बन गई ना धोखे में, तो निगोज जाना पड़ेगा। उतना काल बीत नहीं सकता दो इंद्री से, उसमें 2000 सागर ही बीतेंगे बस, बाकी काल कहाँ बीतेगा निगोद में। क्यों भविष्य की तीर्थंकर सेट हो गए, फिक्स है वे 24 के 24। अरे ये बात समझ में, बंद को भला जानता है, पुण्य बंद के नाम पर रीझता है अपना ज्ञान। कोई बोले साहब आपको बहुत पुण्य बंद होगा, तो प्रसन्न हो जाएगा। तो तुम्हें निर्जरा का, न निर्जरा का श्रद्धान और न बंद का श्रद्धान। ये बंद दुख रूप है। वही गाड़ी से खिंचड़ रहा है, एक लोहे की गाड़ी चेन से और एक सोने की चेन से। वो क्या बोल रहा है, ये सत्य बात है एकदम। जो सोने की बेड़ी से रगड़ रहा है, वो गाड़ी चल दौड़ रही है, और जो रगड़ रहा है वो क्या बोल रहा है, देख मेरी सोने की चेन। ये रगड़ रहा है, देख मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरी साड़ी। रगड़ रहा है, रगड़ रहा है ये। ज्ञान कहाँ फंस रहा, रगड़ना मतलब ज्ञान कहाँ फंस रहा है। कितनी आकुलता, कितना दुख। बिल्कुल एकदम बहुत नजदीक से महसूस होती है चीज। एक कोई नया विकल्प खड़ा हो, ये कोई नई लग्जरी, अभी ऐसे बीच में कुछ लेने की बात चली, बाप रे इतने विकल्प, इतने विकल्प, इतने विकल्प, जिनका पार नहीं। और आ रही है वो लग्जरी, और विकल्पों का पार नहीं। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कितना दुख है, कितना दुख है, कितने विकल्प। और ये जब ये सब का नहीं था, एकदम निर्भर लग्जरी, जिसको बहुमूल्य जगत का वैभव क्या हमको सुखी बना सकता, इसके लेने में दुख, और आ जाने पर दुख, और उसके भविष्य में बनाए रखने के लिए दुख। चारों तरफ दुख है। और ये मोह के नशे में, मोह के नशे में जब उन विकल्पों की आदत पड़ जाती है ना, विकल्पों में रहने की, तो उसे दुख ही नहीं लगता। तीव्र नशा है, तीव्रतम नशा। अरे अब ये खरीदने के लिए इतने तो करने ही पड़ेंगे विकल्प, तो उसमें प्रसन्न रहने की आदत पड़ गई, उसमें रहने की आदत पड़ गई। समझ में आ रही है बात। दुख ही नहीं भाषित हो रहा, अरे ये तो होने ही पड़ेंगे, इसमें क्या दुख है। और दिन भर ये ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, वहां से इंतजाम करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, वो करो, ये करो, ये करो। अरे प्रभु, लेना ना एक, न देना दो, न कुछ अपना है, न अपने साथ रहना है, न अपने साथ जाना है, कोई लेना देना नहीं है। और देखो तो ज्ञान का गेम मात्र है, व्यर्थ की टेंशन। समझ में आ रही है बात। इन सब परिणतियों को पहचानो, इसका नाम धर्म है, उसे भेद ज्ञान होना धर्म है। कुछ करना धरना नहीं, अब भैया छोड़ दिया, रहने दो, अपन को कुछ नहीं करना,
तो शांति हो गई। ये शांति निर्जरा नहीं है। अभी भी भ्रम हो जाए, अरे भैया इतनी झंझट हो रही, अपन को नहीं खरीदनी, तो अब क्या हो गए? निश्चिंत। ये हो गई निर्जरा। नहीं प्रभु, ये निर्जरा नहीं है। क्या है निर्जरा? तीव्र आकुलता में तीव्र बंद, मंद आकुलता मंद बंद। बंद हो रहा है, बंद को ना पहचाने। जैसे कोई चीज आ गई और हैप्पीनेस आ गई, अब अच्छा लग रहा है, ये बंद को नहीं पहचान रहा। अब मनोविज्ञान देखो उन्होंने क्या क्या लिखा है, बंद को नहीं पहचान रहा। भूख लगी दुख और भोजन करके सुख, ये बंद को नहीं पहचान रहा। इसलिए आर्त ध्यान रौद्र ध्यान की चर्चा है जिनागम में। अरे रौद्र ध्यानी भी आनंद मनाता है, हिंसा करके आनंद मना रहा है। अरे बेचारा मर गया। पता नहीं है आपको, जैसे मान लिया कभी घर में कोई कॉकरोच आ जाए, कुछ भी ऐसी चीजें आ जाए, बिल्ली आ जाए, चूहा आ जाए, और अपन उसको कोशिश कर रहे हैं घर से बाहर निकालने की, वो निकल नहीं रहा, वो मर गया। चलो मर गया, अच्छा आराम, मर गया। कॉकरोच मर गया, चूहा मर गया। रौद्र ध्यान है। समझ में आ रही है बात? मच्छर मर गए, रौद्र ध्यान है। इसके आनंद का तो कोई ठिकाना नहीं है, किसी भी बात में आनंद मना है। तीव्र कषाय में, मान कषाय की पूर्ति में आनंद, झूठ बोलने में आनंद, क्रोध में आनंद। सही बोला मैंने तो। अब इसका ओपोजिट कर लो, हम तो भैया शांत रहते, अपन कोई सा नहीं पढ़ते, चुप रहने में आनंद। काय का मान करें, पैसा तो आना जाना है। ये बंद तत्व को नहीं पहचान रहा, आश्रव को नहीं पहचान रहा। ये सारे भाव आश्रव हैं। हम तो भैया बहुत पूजा पाठ दया दान, सारे परिणाम क्या है? आश्रव। कल परसों भाई जी ने एक उदाहरण दिया था, मुनिराज, मुनिराज ऐसे ध्यान में बैठे, उनका काम ही है ज्ञान ध्यान तपोरकता, और इतने में उनने ऐसा किया, मुनिराज ने। तो बोला दोष हुआ कि नहीं, कि साहब आपने ऐसे क्यों करा? अरे वो है ना, वो बिल्ली आ रही थी, चूहा को पकड़ लेती, छिपकली थी, वो मच्छर खा लेती, उसको बचाया था, मच्छर को बचाया था। बोलो सही कह रहा कि दोष है? मंद कषाय, किसी को बचाना, रक्षा का भाव, दया का भाव क्या है? निचले गुण स्थानों में होता है, वो सेकेंडरी है, परंतु ये पहचानो ये दोष है। पहले चौथे पांचवे गुण स्थान तक दया न हो तो स्यादवाद शैली में उसको कठोर कहेंगे, स्यादवाद से, चरणानियों के एंगल से। परंतु वो जिसको दया भी चलती है, तो वो तत्व कौन सा है ये बोलो? जिसको बहुत ये बहुत दयालु है, तो वो दया का परिणाम है कौन सा तत्व? और उस दया के परिणाम से होना क्या है? बंद। तो ये न आश्रव को पहचानता ना बंद को पहचानता। करें कि नहीं करें, तो फिर दया करें कि नहीं करें? अरे प्रभु, करने की बात नहीं है, परिणति में जो दया का भाव उत्पन्न होता है, परिणति में जो क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, उसको पहचानो ये तत्व कौन सा है, इतनी सी बात है। करते तुम हो ही नहीं, करने धरने की बात ही नहीं।
वो दया का परिणाम भी आता है, वो क्रम में ही आता है। गुणस्थान प्रमाण आता है। क्या आता है? गुणस्थान प्रमाण आता है। वो आता है, किया नहीं जाता। और आते हुए परिणाम को जाना है। ये क्या है? आश्रव है। मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। आश्रव से लाभ है? नहीं। हानि? नहीं। ध्रुव हूं। आगम शैली में ये भी समझना, आगम शैली में आश्रव को बुरा कहते हैं। ये आगम शैली है ना। और अध्यात्म शैली में क्या कहते हैं? ज्ञान का ज्ञेय मात्र है, न मेरे लिए अच्छा न बुरा। ये समझना पड़ेगा आपको डिफरेंस। आगम शैली में क्या बोलेंगे? बुरा है, छोड़ो। संवर निजरा अच्छे हैं, इनको प्रकट करो। वे हे हैं, ये प्रकट करने योग्य उपादेय हैं। ये आगम में। और अध्यात्म में क्या बोलेंगे? आश्रव भी ज्ञान का ज्ञेय होता हुआ उत्पन्न होता है, संवर भी ज्ञान का ज्ञेय होता हुआ उत्पन्न होता है। मैं ध्रुव हूं। न मैं रागी हूं, न वीतरागी बनूंगा। ज्ञानमयी गायक हूं, गायक रहूंगा। ये दोनों ज्ञान के ज्ञेय मात्र। ये अध्यात्म है। हरी बात ख्याल में? आश्रव को नहीं पहच क्या कहना है? गुरुदेव श्री कहते कि ये कोई पोपाबाई का राज नहीं है जे, कि थोड़ा सा ऐसा कर लिया, थोड़ा सा वैसा कर लिया, शुद्ध खा लिया, थोड़ा सा स्वाध्याय करके थोड़ा याद कर लिया, थोड़ी गाथा टीका, और सात तत्व के नाम पे सन्नाटा। फिर क्या बात बनेगी? कि कुछ नहीं। उन्होंने बोला सीआईडी बनना पड़ेगा, युगल जी बाबू जी ने। एनालिसिस है ये पूरी की पूरी। बिल्कुल जैसे केमिस्ट्री लैब में वो एक खनिज दिया जाता था, और पूरा उसमें उसको धो सुखाओ, उसमें गैस पास करो, एसिड डालो, बेसिक डाल, बेस डाल, जो कुछ भी ये पूरी टेक्नोलॉजी है ना, उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की, ऐसे ये सोल को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस है ये पूरी। सम्यक दर्शन ऐसे नहीं हुआ खाली याद कर लेने से और थोड़े से विचार बदलने से नहीं होगा। ये पूरा मेटलर्जी, एक्सट्रैक्ट करनी है। मेटलर्जी है, सोल मेटल मेटल। मेटलर्जी है, पूरी मेटलर्जी। पहचान करो। पहली प्रोसेस की उतना मेटल हटा, दूसरी प्रोसेस प्रोसेस की तो क्या डालेंगे, कैसे उसको फिल्टर करेंगे, पूरी प्रोसेस है ये फिल्ट्रेशन है पूरा का पूरा। फिल्टर करते चलो ज्ञान को। ऐसा कोई भूल नहीं आश्रव की, बंद की, संवर की, निर्जरा की। और फिर संवर निर्जरा पे भी निरीजना। वो संवर निर्जरा भी जिसके ज्ञान कांड हो, परिणति में ज्ञान कांड, तो वो कर्म कांड होगा। ठीक है? ऐसा। तो क्या कह रहे हैं? जो बंद को यथार्थ नहीं पहचाने, उसे निर्जरा का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? जो पुण्य बंद को भला जानेगा, वो निर्जरा को भला कैसे जानेगा? पुण्य बंद अच्छा है कि नहीं अच्छा? पाप बंद बुरा है और पुण्य बंद अच्छा है। पाप पुण्य फल माही, हरख बिलखो मत भाई। ये पुद्गल पर्याय उपजी, विनिश्चय फिर थाई। ऐसा जैसे भक्षण किए हुए विष आदि आदिक से दुख का होना न जाने, तो उसे नष्ट करने के उपाय को कैसे भला जाने? और कोई बाल बुद्धि तो ये काम करेगी? उसको मना करो, भैया ये सब मर जाओगे, ये मत खाओ। लोग वो खाते हैं तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट पीते हैं, क्या क्या करते हैं।
उनको बोलो मर जाओगे भैया, उसको बुरा ही नहीं जाने, तो उसको नष्ट करने का उपाय कैसे करेगा? उसका स्टे वो बाप बेटा दोनों बैठ के, है ना, और लिक्वर पिए हैं, उसको स्टेटस सिंबल जाने, तो ये अभाव का उपाय क्यों करेंगे? हम तो हम लोग तो बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं। समझ आई बात? जो काम अहित रूप है उसको हित रूप माने तो कैसे अभाव का उपाय बनाएगा? इस सब में लगा लेना। इसकी भी व्याख्या बहुत की जा सकती है, स्थूल से सूक्ष्म तक। अरे अब पानी छानते रहे, पानी छानते रहे, अब शुद्ध भोजन, अब बाजार का ये भी नहीं खाएं, अब उसको हित रूप जाने तो उसके अभाव का उपाय क्यों करेगा? यहाँ तो ये कह रहे हैं कि भले अभाव देर में हो पर हित हित की पहचान तो करे। मैंने को दो चीजों को मैंने कंबाइन किया, दो चीजों को। क्या? जैसे वो भाली साहब बोल रहे थे कि तुम्हें मनुष्य गति का पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल शब्द यूज किया था उन्होंने, मनुष्य गति का पोटेंशियल। विचार करो कितना पोटेंशियल है, डायरेक्ट भगवान बन सकता है। ये मनुष्य गति का पोटेंशियल है और पता नहीं है तुमको, है? और ये जो राग आदि हैं, जरा जरा सी बात पे टेंशन होना, जरा जरा सी बात पे सहन नहीं होना, जरा जरा सी चीजों पे धैर्य नहीं होना, इसका पोटेंशियल पता है? निगोद है। ये भाई साहब ने बोली थी ये वाली बात। हम भैया हम नहीं सुन सकते, मत सुनो, जाओ निगोद, कोई बात नहीं। हम नहीं छोड़ सकते, हम इसके बिना नहीं रह सकते, जाओ निगोद। ये आश्रम का पोटेंशियल है, सीधे पहुंचाता है वहां पर, बाया आया हो के सब। और एग्जाम्पल दिया कि रोड पे 50 लाख रुपए पड़े हैं, उठाओगे कि नहीं उठाओगे? उठा लेंगे, मजे करेंगे बढ़िया। पुलिस ले जाएगी, जेल करेगी, बोलो विस्फोटक सामग्री है, उठाओगे? ये कहाँ से आ जाएंगे? अपरिग्रहीपना कहाँ से आएगा? अरे नहीं भैया, मर जाएंगे। तो लौकिक मरना समझ में आती है, पुलिस पकड़ लेगी, जेल में डाल देगी। और ये इधर जो बंधन है वो भावबंध, द्रव्य बंध, ये पुलिस पकड़ रही है, पुलिस कर्म क्या है? पुलिस इन भावों के फल में कहाँ जाएगा? ये कह रहे हैं उसको अहित रूप नहीं जाने, उन भावों को हित रूप जाने। ये थोड़ी, ये तो गुरुदेव श्री की देन है जिन्होंने शुभ भाव के परकच्चे उड़ा दिए। और अब ये उनके चलते सभा में ये वाली बात इतनी भीड़ में भी कही जाने लग गई, नहीं तो कह नहीं सकते थे। बात कहने की नहीं है, बात अपनी समझ की है कि हमको ये बात समझ में आए। हमारा ज्ञान रुके तो कहाँ रुके, मैं ध्रुव हूं यहाँ रुके, तो बात बने शुभ भाव से। सो ये कह रहे हैं कि तू अहित रूप ही नहीं जान रहा, शुभ भाव में बंद है और बंद को अहित रूप नहीं जान रहा, तो ये संवर निद्रा का उपाय क्यों करेगा? और देखा देखी सब बोलने लग गए। वो ज्ञान भी कैसा है, मैं ऐसा बहुत विचार करती हूँ कि वो ज्ञान भी कैसा है, जो जो सुन लिया वो कहने लग गए और उपाय नहीं किया। अब सब कहने लग गए, सही बात है, इतनी बार मुनि व्रत धारा, कुछ नहीं हुआ।
इतना स्वाध्याय किया, कुछ नहीं हुआ। ये सुना और ऐसा ऐसा रिपीट हो गया उस ज्ञान में, लेकिन मैं परमात्मा हूं ये निर्णय वो ज्ञान भी नहीं कर रहा जो ऐसा कहने लगा। सुन के सब कहने लगे कि अनंत बार ग्रीवक उपजायो, और 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही भी मिथ्या दृष्टि रहा। ये सुन लिया और कह दिया, फॉरवर्ड हो गई बात आगे। लेकिन मैं कौन हूं अब तक? जब ये बात समझ में आ गई, समझ में नहीं आई है, कहने लगे। समझ में नहीं आई है कि इसके पीछे क्या है। इसके पीछे अनंत निगोद है। इसके पीछे क्या है? उस भाव को अहित रूप नहीं जाने तो नष्ट करने का उपाय क्यों करे? इसलिए उन्होंने बोला अर्जेंसी इन लाइफ। कितनी है पोटेंशियल देखो मनुष्य गति का, और फिर अर्जेंसी बताओ तुम्हें कितनी है। कितनी अर्जेंसी है? अभी ये मनुष्य जीवन छूट जाएगा। भूप कीड़ों में गया। राजा था राजा, रत्नों के पलंग पे सोने वाला। बहुत गंभीरता है, बहुत सिंसियरिटी है। उसी प्रकार बंध रूप किए कर्मों से दुख होना न जाने। बंध रूप कर्मों से दुख होना न जाने। प्रति समय कर्म बंध रहे हैं, प्रति समय। ये पूजा पाठ, ये स्वाध्याय सुनने सुनाने के काल में बंद हो रहा है। बंधन है ये। तुम आत्म विकल्प करते हो, ये भी बंधन है। बात कल आ गई थी पूरी सूक्ष्म तक। आश्रम को ना पहचाने तो संवर का उपाय क्यों करेगा? और बंध का स्वरूप नहीं जाने तो निर्जरा का उपाय क्यों करेगा? ऐसा। उसी प्रकार बंध रूप किए कर्मों से दुख होना न जाने। ये बंधन हो रहा है, भविष्य में उदय आएगा। लड़ाई झगड़ा मायाचारी छल कपट ये वो इन परिणामों से पाप बंद होगा। पंडित साहब ने कितना लिखा है, जग प्रपंच में नहीं पड़ो, जैसे भी हो, जैसे भी, एनी हाउ एनी कंडीशन, निज हित का पुरुषार्थ करो। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ मनुष्य गति। संयम के अधिकारी सिर्फ मनुष्य गति के जीव हैं। बाकी गतियों में सम्यक दर्शन है, लेकिन संयम नहीं है। देखो ये मनुष्य गति का पोटेंशियल है। स्त्री भी 5वें गुण स्थान तक जा सकती है, देश संयमी हो सकती है। ये तो उल्टा बोलने लगा, छोड़ा छाड़ी में का धरो। छोड़ने से क्या होता है? अरे तू बता भैया, खाने से क्या होता है? छोड़ने से कुछ नहीं होता है, तो खाने से क्या होता है? समझ में आई बात? और दूसरा खा के भी बोलता है, छोड़ के बोलता है कि नहीं भैया छोड़ना तो पड़ेगा ही, इसमें तो बहुत हिंसा है। तो बता तेरे दया के भाव से भी क्या होएगा? तो अब करें क्या? करें क्या? तत्व ज्ञान करो, क्या करो? न छोड़ने देते और न खाने ही देते। अरे छोड़ने और खाने देते नहीं, ज्यों का त्यों जानो तत्वों को। हाँ ये बताओ, छोड़े कि खाएं? तुमने न कभी छोड़ा और न कभी खाया। ज्ञान दर्पण में छोड़ना झलका और ज्ञान दर्पण में खाना झलका। क्या? न कभी छोड़ा था और न कभी खाया था। कर्माधीन छूट गया है, छोड़ा नहीं है। जिनको छोड़ने का अहंकार है वो नक्की करो कर्माधीन छूटा है, उसमें भाव निमित्त है बस।
वो भाव को अपना जानता है तो कहता है मैंने छोड़ा है। कह रहे ना, आश्रम को अपना स्वभाव जाने तो उसके अभाव का उपाय क्यों करे। वो अपने भाषित होते हैं किए हुए, तो कितने रहस्य हैं बताओ। बंद उसी प्रकार बंद रूप किए कर्मों से दुख होना न जाने। कितनी बार ये वाली बात सुने तो बात ख्याल में आ जाए, बोलो कितनी बार। हाँ, सुन लो 100 बार 1000 बार। जब तक निश्चित नहीं करोगे हम नहीं बनेगा। निश्चय करना है, सुनना नहीं है, निश्चित करना है, निर्णयात्मक बात होनी है ऐसा। तो उसकी निर्जरा के उपाय को कैसे भला जाने। जो तुम्हें पुण्य बंध अच्छा लग रहा है, बंधन ही अच्छा लग रहा है, अभी पाप बंध का भी होश ठिकाना नहीं है कि इन परिणामों से कितना पाप बंद होगा। और पुण्य बंध को भला जाने तो अभाव का उपाय क्यों करेगा कोई। और अन्य जगह तो ये बात ही नहीं है। ये अपन को कुछ चंद्र जीवों को ये वाली बात सुनने मिली है, और सुनने वाला भी इस पर गौर नहीं करे। तो क्या फर्क, क्या फायदा मिला जैन कुल मिलने का, क्या लाभ उठाया। बहुत से बहुत पढ़ी तो औरों को सुना दी बस। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। ये सब चीजों का भाव वासन होने लगे हैं, पता है। दूसरे को बोला जाएगा ए तुम चीज ढंग से ध्यान से नहीं रखते, तो पर उपदेश कुशल, और खुद खुद नहीं रखते, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरों से बोलो कि तुम आशा बंद संवर निरा मोक्ष का तत्व ज्ञान करो, और खुद हम तो सुनाने के लिए बैठे, खुद थोड़ी करना है। समझ में आई बात। बहुत विचारणीय बिंदु हैं सब। तथा इस जीव को इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म रूप जो कर्म उनका तो ज्ञान होता नहीं। पता है, यदि वे कर्म आते दिखाई दे जाएं तो एक भाव उत्पन्न हुआ। हम तो ऐसा कह देंगे वो कर्म दिखने लगे, तड़म और तड़म। हम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये तो परमात्मा है, ये तो भगवान आत्मा में। 1 मिनट नहीं लगे सुधारने में। वे दिखते नहीं है, चक्कर ये। परंतु दिखते हैं फल से उसके, पता नहीं चलता फल से। अगले अगले भवों में उदय में आते हैं, छोड़ो इसी भव में दिखते हैं। जैसे पूर्व में अपने अपने प्रति कोई उदय आया है तो वो दिखता है कि पूर्व में ये उस भाव का फल है, स्पष्ट दिखाई देता है, एकदम स्पष्ट उसके कार्य से दिखता है। कोरोना दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था अभी सबको, कैसे भयभीत हो गए सबके सब। पूरे विश्व में एक ही प्रोटोकॉल फॉलो हो रही है, पूरे ही विश्व में। बोलो हम एक जैसे भगवान के दर्शन की विधि नहीं सिखा सकते, लिखी है बाल बोध में, पर एक जैसे दर्शन की विधि नहीं करेंगे। लेकिन एक जैसा कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो हो गया। बोलो आप कितने देह के प्रति सावधान है, मर नहीं जाए। और यहाँ तो ये विधि बता रहे हैं कि तू कभी नहीं मरेगा, ये भी मर जाए तो भी नहीं मरेगा, और अल्पकाल में इसका मिलना बिछोड़ना भी खत्म हो जाएगा। इतनी सुंदर विधि है ये तो। कभी रोग शोक होंगे ही नहीं, कभी भूख प्यास लगेगी ही नहीं, कोई बाधा नहीं, अनंत सुख में विराजमान हो। इतनी गजब की प्रोसेस है।
कर्म उनका तो ज्ञान होता नहीं और उनमें दुखों के कारण भूत शक्ति है, उसका भी ज्ञान नहीं। देखो कर्मों में क्या कह दी, कर्मों में दुख के कारण भूत शक्ति है, कर्मों में शक्ति है, दुख के कारण भूत शक्ति है। अब करो स्यादवाद शैली से न्याय। क्यों? तुझे अपने स्वरूप का पता नहीं है तो कर्म की शक्ति काम करती है। क्या कहा? स्वरूप का पता नहीं है ना तो कर्म की शक्ति काम करती है, फिर वो दुख के कारण भूत हो जाती है। अब उदय आएगा अभी हाल, तुमने परिणामों से पाप बांधा और पाप का उदय आएगा, उदय आएगा तो वो सामग्री का संयोग बनेगा, फिर तुम कितने दुखी होगे। दुख के कारण भूत शक्ति, सुख के भी। अब एक 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 महिला है, उसका पति एक्सपायर हो गया, उसका बेटा है, उसकी शादी हुई, बहू भाग गई, बेटा विदेश चला गया, माँ अकेली रह गई, तो कितना दुख है। अब देख देख के कितनी दुखी है, कोई नहीं है बेचारी के पास, कितनी दुखी है। ये दुख के कारण भूत, ये दुख के कर्मों में ये शक्ति है कि ये दुख के कारण भूत संयोग प्रदान कराएगा। और तुम तत्व ज्ञान से शून्य, दुखी हो गए। और तत्व ज्ञान हो तो ज्ञान कांड हो तो, ज्ञान कांड हो तो क्या होएगा, कर्म कांड हो जाएगा। प्रसन्न है, आनंदित है। चिरंजा बाई जी का उदाहरण है ना, बहुत अच्छा। उनका पति एक्सपायर हो गए तो बहुत दुखी हुई, बहुत रोई, तो मरने के लिए कुआं पे लटक, कुआं पे बैठ गई कि कुआं में कूद जाएंगे। सद्बुद्धि आई, अब जो कुछ भी, मुझे पूरा प्रसंग याद नहीं रहता है ना, और सद्बुद्धि मिली। अरे अब ये जीवन कैसा हो गया, पहले बोलती थी, पहले भी दुखी, पति का बंधन, पति का बंधन, पति का बंधन। अब रहो आरिकाओं का जीवन जियो बढ़िया। क्या बोला? अब स्वाधीन जियो, तत्व ज्ञान करो, आनंद से रहो। बोलो। अब जिसे दुखी रहना है तो अब ये कर्म कांड काम करता है। और ज्ञान कांड हो तो निश्चिंत निर्भर, ऐसा। समझ में आ रही है बात? आजकल तो कहानी ही उल्टी हो गई, आजकल तो चरणायुग की शैली में जाओ तो कुछ पूछो ही मत कहानी। भाई जी बोलते सारी सारी चीजें उल्टी। जो शादीशुदा हैं वे विधवाओं की तरह रहेंगी, और जो विधवा हैं वे सधवा की तरह रहेंगी। उनकी बिंदी भी लगी रहेगी, उनकी बढ़िया बिछुड़ी भी पहने रहेंगे, बढ़िया साड़ी वाड़ी सब। और जो अच्छी वाली है बढ़िया, तो न उनकी बिंदियों के ठिकाने, न कोई के ठिकाने, और ऐसी कपड़े कुछ पूछो ही मत। समझ में आ रही है बात? ऐसा है मामला। शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी।